हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखो ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा भी होगा जो कि बेसिकली एनटीपीसी लिमिटेड का है। अगर हम इसमें बात करें तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखना, देन उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी पैकेज है, किस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनटीपीसी के लिए है, जो कि इसमें पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है आप लोगों की फिक्स टर्म बेसिस पे है, मतलब कि आपका एक टेन्योर फिक्स कर रखा है 3 इयर्स का, और आने वाले टाइम में अगर आप काम अच्छा करते हो तो वो फिर से एक्सटेंड कर लेंगे, आगे 2 साल का और एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहली बात कि जो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कौन सी है आपकी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जो कि 223 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स इसको बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि डिग्री होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए आपके पास डिग्री, या मैकेनिकल से होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 ब्रांच बेसिकली इसमें एलिजिबल है। आगे देखो एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहा गया है कि 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट, इन सब चीज में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि इस तरीके की जॉब है जिसमें टेन्योर फिक्स किया गया है, जो कि 3 इयर्स का रखा है, और बोला गया है कि आने वाले टाइम में फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 2 साल का और। ठीक है, बाकी देखो नोट में आप लोगों का मेंशन किया है कि आपकी जो जॉब रहेगी वो शिफ्ट में रह सकती है, नाइट शिफ्ट भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से मतलब वहाँ पे काम होगा उस तरीके से आपको मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक, आगे देखो अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। कहने का मतलब कि 35 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए इसमें एलिजिबल है। आगे देखो, अगर देखो फिक्स मंथली सैलरी आप लोगों के लिए कंसोलिडेटेड अमाउंट रखा गया है 55,000 का, 55,000 अच्छा अमाउंट है। देखो साथ ही साथ एडिशनली आपको एचआरए कंपनी का और बाकी सारी चीज़ें अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपकी शिफ्ट रहेगी, जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही है एनटीपीसी के थ्रू। ठीक है, अब पोस्ट की बात करें तो देखो जैसे मैंने टोटल पोस्ट आपको बोली कि 223 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें आप देख रहे हो कि यूआर कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड करी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं इस तरीके से। अब बाकी देखो इनके थोड़े से मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, एनटीपीसी के हॉस्पिटल में ही बेसिकली जो आपके एनटीपीसी के जो आपके ऑफिशियली जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेसिकली आपका हेल्थ का बेसिकली देखा जाएगा बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी देखो आप सब लोग क्वालिफाई कर इसमें बेसिकली सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो इसमें इतनी बात आपने ध्यान रखनी है कि मिनिमम 40% मार्क्स आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में होने चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई। इसको अप्लाई करने के लिए 40% तो होने चाहिए, वो तो सभी के रहते हैं बेसिकली। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो जस्ट पास भी हैं तो चलेगा। ठीक है, आगे देखो इस तरीके से आपके पास है। अब देखो जो भी आप यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करी थी, तो इसका जो लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट का उससे पहले का ही होना चाहिए। वो तो आपको पता ही रहता है कि सारे सर्टिफिकेट इसके लास्ट डेट जो एडवर्टाइजमेंट का है उससे पहले की होनी चाहिए सारे के सारे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देखो अब देखते हैं कि अगर हम बात करें कि कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखनी है, तो देखो अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें तो आपको देखो कहाँ पर जाना है, www.ntpc.co.in, इसमें आपको जाना है। जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे careers.ntpc.co.in ये वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे आप करियर सेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ पे जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए देखो जनरल EWS OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पे करना है देखो फीस, जो कि 300 रुपये है। और SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कहने का मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, आप ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हो और ऑनलाइन मोड में तो आपको पता है कि डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है जब से ये स्टार्ट हो रहा है वो है आपकी 25 जनवरी की, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 8 फरवरी की है। तो देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो और जिस तरीके की यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके की ये जॉब है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है बेसिकली जॉब है, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तब भी आपको देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर आपको इस एक्सपीरियंस से आप कहीं और भी आप अप्लाई करते हो तो उससे बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। बाकी बस आपने ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन अगर आपकी ये है और आपके पास एक्सपीरियंस प्रोफाइल है, ठीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और आप देख भी रहे हो कि सैलरी पैकेज भी ठीक है। ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज़ एनटीपीसी के द्वारा दी ही जाती हैं। तो देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 8 फरवरी की है, उससे पहले पहले ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से एनटीपीसी का ये नोटिफिकेशन है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.